ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा
संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं न अपिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अधिज्योतिष में पूर्व वर्ण में अग्नि दृष्टि करनी है, उत्तर वर्ण में आदित्य दृष्टि करनी, और मध्य में स्थान है आप और जल, और जो बीच में एक अधिक तकार हुआ संधान से विद्युत दृष्टि करनी। इति अधिज्योतिषम ज्योति संबंधी यह संहिता उपासना। अथ अधिविद्यम विद्या संबंधी आचार्य पूर्व रूप में ये शैष्यत्व में ये
उसमें आचार्य दृष्टि करना। अंत्यवासी उत्तर रूपम, त्वा में जो तकार उसमें अंत्यवासी शिष्य दृष्टि करनी। और बीच में स्थान है और विद्या है, उसमें विद्या दृष्टि करनी। और उसमें एक तकार अधिक हुआ, उसमें संधान प्रवचन दृष्टि करे। इति अधिविद्यम, विद्या संबंधी संहिता उपासना हुआ। अथा अधिप्रजम, प्रजा संबंधी संहिता उपासना प्रजा दृष्टि करनी है। पूर्व वर्ण में माता दृष्टि करे, माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, पिता है उत्तर वर्ण में पिता दृष्टि। मध्य में प्रजा है संधि, और प्रजनन है संधान, पुत्र उत्पत्ति। इति अधिप्रजम, प्रजा संबंधी हुआ। अथाध्यात्म, अवे अध्यात्म देह में अधराहनु पूर्व रूपम, पूर्व वर्ण में अधरा नीचे हनु दृष्टि करे। उत्तराहनुर उत्तर रूपम, ये हनु है, ये इसको हनु कहते हैं दोनों, इसलिए हनुमान कहते हैं हनु से मैनु से। वाघ संधि, मध्य में वाघ है, और दोनों में जो अधिक तकार हुआ उसमें जिह्वा दृष्टि करे संधान। इति अध्यात्मम। इति माँ महासंहिता, ये महासंहिता, महती संहिता, महासंहिता में एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद। इस प्रकार जो महासंहिता जिसकी व्याख्या हुई, जो इस प्रकार जानता है, उपासना करता है, वेद का तो उपासना करता है, तो उसका फल है प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन स्ववर्गेण लोकेन संधीयते। ये फल प्राप्त करता है। प्रजा से संधीयते, प्रजा से युक्त होता है, पशु से ब्रह्मवर्चस वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज, अन्नाद्य अन्नम च तदाद्यम च खाद्य, सुवर्गेन स्वर्गलोक से युक्त हो जाता है। ये फल प्राप्त करता है। और कहेंगे अभी जो निष्काम करेगा वो ये सब उपासना, जितने कर्म उपासना शास्त्र भीत है, निष्काम करने पर सब ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। ज्ञान के लिए अंतःगुण शुद्धि के द्वारा तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधिशन्ति, विविधिशन्ति, ज्ञान का साधन हो जाता है। भाष्य में इति उमा इत्युक्ता उपप्रदर्शनते, ये जो कही गई ये दिखाते इति कह करके, इति इमा महासंहिता, इति इमा करके इधम सदस्य किसको दिखाते हैं? जो पहले कहेगी उक्ता। इति माहेश्वराणी सूत्राणी, इति कौन से? पहले जो कहेंगे 14, इनका परामर्श इति, ये 14 माहेश्वराणी सूत्राणी। इति इमा, इमा कौन से? उक्ता। इस प्रकार जो कही गई ये सब महासंहिता है। यह एवं एता महासंहिता व्याख्यात वेद, यह कश्चित जो एवं इस प्रकार जो उपासना करता है, जैसे कही गई एता महासंहिता व्याख्याता, जिसकी व्याख्या होगी उसको जो वेद का तो उपासते, वेद का तो ज्ञान अर्थ होता है, किंतु उपासना करना, वेदित उपासना स्यात् विज्ञानाधिकारात्, यहाँ उपासना का अधिकार है, विज्ञान का तो उपासना अधिकार है। ये उपासना क्यों लेना? इति प्राचीन योग्योपास्यो इति वचनात्, इति उपासना करो, प्राचीन योग्य उपासो, उपासना करो, ये तैत्तरीय संहिता मंत्र है। टीका में ये तो क्रम के लिए अर्थशोध हो गया। उपप्रदर्शन्ते इति उमा इत्युक्ता उपप्रदर्शन्ते, इमा ये उपप्रदर्शन्ते अर्थात परामर्श्यन्ते, इनका परामर्श होता है। ये किस लिए कहा गया? आगे फल बताएंगे। अधिकार विधि प्रदर्शनाय, अधिकार विधि दिखाने के लिए पूर्वोक्त का परामर्श किया गया। अधिकार विधि है फल साम्य बोधक विधि, टिप्पणी में दे दिया। अधिकार विधि थी फल साम्य बोधक विधि, अधिकार विधि फल सामित्य, फल होता, फल का स्वामी कौन होगा? जो कर्म करेगा।
यजेत स्वर्ग काम तो स्वर्गकामी। फल साम्यंच कर्मजन्य फलभूतृत्व, फल स्वामी तो ही होगा। कर्मजन्य फल भोगता है फल स्वामी, खाली फल चाहने से फल नहीं मिलता है। कर्म करने पर कर्मजन्य फल अवश्य प्राप्त होता है। सच अजेत स्वर्गकामी से में जैसे याग करता है फल काम अधिकारी, अनेन ही स्वर्गम उद्देश्य यागम विधता था। अनेन वाक्यन विधि वाक्यन स्वर्ग काम यजेत वाक्य के द्वारा स्वर्गम उद्देश्य यागम विधता वाक्यन, स्वर्ग के उद्देश्य से याग विधान किया गया। स्वर्ग काम जो होगा वो यागजन्य फलभूतृत्व प्रतिपाद्यते। स्वर्ग काम है अधिकारी, यागजन्य फल स्वर्ग फलभूतृत्व स्वर्ग कामी में कहा गया। अधिकार विधि यथा दर्शादय षड्यागा समुचिता फल साधनम अधिकारांशेन अवेदात तथा पंचोपनिषद समुचिता प्रजाति फल काम से अनुष्ठा इत्याह। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, ऐसे वाक्य ढूंढो नहीं, क्या कहा? दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, ये वाक्य दर्श पूर्णमासाभ्याम द्विवचन है। भ्याम द्विवचन तो मालूम है। 6 याग है, 6 याग का दो भाग कर दिया, 2 भाग करके 2 समुच्चय करके 6 हो गए। 2 कैसे? अमावस्या में 3 याग होते हैं, अब पूर्णिमा में 3 याग है। अभी देखो टिप्पणी में इसको याद रख लेना। षड याग आई थी, 6 याग, बस टीका में आया यथा दर्शादय षड यागा समुचिता। 6 याग समुच्चय करके कहेंगे दर्शादय, दर्शा रूपन्वास। टिप्पणी में देखो षड याग में सान्नाय यागौ आग्नेयश्च, सान्नाय यागौ कितने है? 2। क्या नाम है? क्या नाम है? सान्नाय। याग अलग नहीं, सान्नाय अलग, याग अलग नहीं। सान्नाय याग, सान्नाय यागु, सान्नाय याग 2 है, इसे द्विवचन किया। 2 सान्नाय याग, उसका अलग अलग नाम हो जाता है। ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, ये 2 को सान्नाय शब्द से कहते, इंद्र देवता का याग है दधिपय। सान्नाय यागो 2 हो गए, और एक आग्नेयश्च, कितने याग हो जाएंगे? दर्शे याग त्रयम, दर्श अमावस्या में यागानाम त्रयम याग त्रयम, 3 याग है। और पुण्या में भी 3, पूर्णमास्या उसमें, इसमें दर्श में आग्नेय है, दर्श में आग्नेय है, और पूर्णमास्या में भी आग्नेय के है, दोनों में आग्नेय ध्यान रखना। यहाँ सान्नाय है, वहाँ अग्निशमय और उपांशुश्च। आग्नेय अग्निशमय उपांशुश्च, आग्नेय अग्निशमय और उपांशु, कितने आ गए? 3। पौर्णमास्या, पौर्णमास्या में 3 याग है, और दर्शन में अमावस्या में पौर्णमास्या में याग त्रयमिति, सब मिल करके षड यागा, 6 याग वही दिया। यथा दर्शादय षड यागा, 6 याग है तो 6 का अलग अलग फल होना चाहिए, किंतु नहीं, समुचित 6 याग मिल करके फल देंगे। षड याग समुचिता फल साधनम, फल से स्वर्ग से साधनम 6 याग मिल करके किया जाएगा अलग अलग अनुसार, किंतु 6 याग मिल करके परमाप्रूव होगा, उससे स्वर्ग मिलेगा। फल से स्वर्ग से साधनम 6 याग मिल करके क्यों? एक एक से क्यों नहीं? अधिकारांशन अभेदात, जो अधिकार विद्याया, एक अधिकार है दर्श पुनर्वसाभ्याम यजेत स्वर्ग काम। अधिकारी कौन होगा? फल स्वामी कौन होगा? स्वर्ग काम। तो 6 याग को लेकर के दर्श पूर्णमासाभ्याम, 2 याग लेना या 6 लेना? दर्शमन पूर्णमासाभ्याम द्विवचन है ना, 2 समुच्चय। दर्श में 3 निकाय के समुच्चय, पूर्णिमा से 3 निकाय के 2 समूह हो गया, 2 समूह करके द्विवचन कर दिया, किंतु मिलकर 6 याग है। 6 याग जन्य फल स्वर्ग मिलेगा,
वो स्वर्ग काम क्यों? पर इसलिए अधिकारांशेन अभेदात फल स्वामी कथन करते समय एक कर दिया 6 को 10 पुनाश को मिला कर फल, ये फल भोग करने वाला स्वर्ग काम 6 याग करने वाला। इसे 6 याग का फल स्वर्ग है, 6 का संचय करना पड़ेगा। उसके बाद उनका अंग अनुष्ठान भी है। 6 याग तो प्रधान हो गए, फिर अंग अनुष्ठान है, प्रयाज अनुयाज आदि। यह जो 10 पुनवास याग है इसको इष्टि कहते हैं। दधि दुग्ध संबंधी यागों से इष्टि। और जितने याग है दधि दूध से होने वाले इष्टि सब की प्रकृति है अग्नि। ये 10 पुनवास 10 पुनवास कर्म में जितने अंगों का उपदेश किया गया, समग्र अंग का उपदेश या का सारे अंग का उपदेश है, इसे इसको प्रकृति शब्द से कहते हैं। और बाकी जितने इष्टि है वो सब प्रधान याग है, इसके अंग नहीं। प्रधान याग होने पर भी वहाँ सारे अंगों का उपदेश नहीं होने से उनको विकृति शब्द से कहते हैं। विकृति और प्रकृति में अंगांग भाव नहीं, प्रकृति इसलिए इसका नाम है, सारे अंगों का उपदेश है। और विकृति में सारे अंगों का उपदेश नहीं है तो भी प्रकृति में जैसे अंगों का अनुष्ठान होता है इसे विकृति में भी ऐसे करना है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इस अतिदेश वाक्य है। प्रकृति के अनुसार विकृति आगे अनुष्ठान करना चाहिए। सारे इष्टियों की प्रकृति है 10 पुनवास है। इसी प्रकार पशु याग बहुत है। सारे पशु याग के प्रकृति है अग्निशमय, इसमें आया अग्नि अग्निशमय है। और सारे सोमयाग की प्रकृति है ज्योतिष्ठोम है। ज्योतिष्ठोम सोमयाग की प्रकृति। इष्टि पशु सोम 3 प्रकार याग होते हैं। ये 10 पुनवास इसका विभिन्न स्थान में आता है। इसके लेकर के अंगांग विचार किया जाता है। 6 याग का नाम यहाँ आ गया। अब इसे इसको याद रख लेना। 6 याग है, मिल करके स्वर्ग के लिए विधान किया गया। 10 पुनवासाभ्याम अजेत स्वर्ग काम। इसी प्रकार यहाँ भी ये जो संहिता 5 आश्रय 5 प्रकार चिंतन करने के लिए कहा, तथा पंच उपनिषद 5 उपनिषद उपासना समुचिता, समुचित एक साथ सब करना है। एक साथ मतलब एक ही व्यक्ति 5 उपासना करने पर फल प्राप्त करेगा। इसलिए समुचिता अनुष्ठेया, ये उपासना करनी चाहिए। किसके कौन करेगा? प्रजादि फल काम से यहाँ पर बताएंगे। संध्याते प्रजया पशुभि ब्रह्मवृचेसन अन्नादिन, ये सब जो चाहता है यही प्रजादि फल काम को अनुष्ठान करना है। त्याग यह कश्चित भाष्य में है। एता महासंहिता व्याख्याता उपास्ते, वेदित उपासना हुआ तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। उपासना च, उपासना क्या है? यथाशास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णा च तत्प्रत्यय शास्त्र आलंबन विषया च। ये उपासना में कुछ ना कुछ चिंतन करने से उपासना ध्यान वो सब ठीक है, मन एकाग्र करने के लिए कुछ थोड़ा करते हैं, किंतु उपासना हुई है यथाशास्त्रम। शास्त्र में जैसे कहा गया, शास्त्रम अनतिक्रम्य, जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे ही अपने मन से कोई कुछ बता दिया, कोई कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, कोई सपने में कुछ सुन लिया, उसको लेकर क्या बने, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इसलिए शास्त्र के मंत्र आदि स्वयं देखने पर भी वो गुरु मुख से मंत्र ग्रहण करके, दीक्षा ग्रहण करके वो चिंतन करे शास्त्र अनुसार, शास्त्र आचार्य सम्मत। या उपासना क्या करना, कोई मंत्र जप करते हुए ध्यान करने के लिए, एकाग्र होने के लिए, जप का भी फल है। और उपासना चिंतन ध्यान, कैसे ध्यान करना, ध्यान उपासना ध्यान मानस कर्म है, ये कर्म है मानस कर्म, लगातार चिंतन। तुल्य प्रत्यय संतति ही, प्रत्यय की संतति, प्रत्यय ज्ञान, घट ज्ञान होता है, घट प्रत्यय हुआ, ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर का प्रत्यय, प्रत्यय ज्ञान। प्रत्यय संतति का तो प्रवाह, प्रत्यय प्रवाह,
संतति प्रत्यय का प्रवाह। ध्येय का जो प्रत्यय, ध्येय का चिंतन, ध्यान का जिसका ध्यन करते होता ध्येय, उसको कहते उपास्य। उपास्य विषय का प्रत्यय, उपास्य को विषय करने वाले जो प्रत्यय ज्ञान, वो ज्ञान का प्रवाह लगातार। प्रत्यय किम विषय का प्रत्यय? उपास्य। जो ध्येय, ध्येय विषय का प्रत्यय ज्ञान, ध्येय का चिंतन। ध्यान करता है तो ध्येय का चिंतन करता है। ध्येय कोई है उसका चिंतन करता है। ध्येय को नहीं जान कर हम ध्यान करते, हम ध्यान करते ऐसा नहीं। कोई कहते ध्यान सिखाते, कोई पूछा क्या करते, ध्यान करते। किसका ध्यान? बोलते हम ध्यान करते। क्या किसका ध्यान करते? हम ध्यान करते। वो किसका ध्यान मालूम नहीं, ध्यान करना है। सामान्य जो सिखाते ध्यान के लिए ऐसे कुछ कुछ कह देते। सांस चलता है, देखो इधर देखो, इधर देखो, कुछ अपने दिन में करो, ऐसे प्रकार कुछ करते, ध्यान करते। ठीक है, वो सब विभिन्न प्रकार ध्यान करने के लिए, पहले एकाग्र होने के लिए कुछ कुछ उपाय बताते। ये जो ध्यान उपासना कहेंगे, ध्येय कोई ध्येय विषय का चिंतन, प्रत्यय का प्रवाह चले। थोड़ी चिंतन कर दिया, फिर थोड़ा चाह के लिए उधर, फिर थोड़ी चिंतन कर दिया, फिर दूसरे को बुलाया, ये थोड़ी चिंतन किया, फिर उठ गई, खड़ा हो गया। ये नहीं, प्रत्यय की संतति। और प्रत्यय की संतति क्या? मन में तो संतति प्रवाह चलता रहता है, मन खाली रहता है, कुछ ना कुछ तो चिंतन करता है। प्रत्यय की संतति है ना नहीं। किंतु कैसे प्रत्यय? तुल्य प्रत्यय, बराबर। जो ध्येय का चिंतन शुरू किया, जो ध्येय, तुल्य प्रत्यय का प्रवाह। तुल्य प्रत्यय मतलब उसी का ही चिंतन लगातार चले, तुल्य। और बीच बीच में अतत् प्रत्यय हो जाएगा तो तस्य प्रत्यय तत्प्रत्यय, न तत्प्रत्यय थे अतत् प्रत्यय। ध्येय चिंतन को छोड़ करके अन्य विषय ज्ञान, अन्य चिंतन ध्यान के समय हो जाता है, अच्छी तरह से होता है। ध्यान के समय में अन्य चिंतन कहाँ कहाँ आ जाता है, व्यर्थ चिंतन। समझते मालूम है व्यर्थ है, हमको नहीं करना, ध्यान में बैठते, किंतु मन कहाँ जाकर कहाँ घूमता है, क्या करता है। ये कहते नहीं, अतत् प्रत्यय असंकीर्ण। अतत् प्रत्यय से संकीर्ण मिला हुआ नहीं हो, तभी इसका नाम उपासना ध्यान होगा। लगातार प्रत्यय का प्रवाह चले और अन्य प्रत्यय से संकीर्ण नहीं, बीच में अन्य प्रत्यय नहीं हो। अब प्रत्यय संतति, बीच में प्रत्यय छोड़कर खाली हो गया, नींद लगी, कोई को कहते हम से कुछ चिंतन नहीं करे खाली रह जाते हैं, लय अवस्था को रह गया, उसको ध्यान समझ लेते, या सो गए ऐसे सो करके, निद्रा तंद्रा अवस्था आकर के। तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, प्रत्यय लगातार चले ध्यान है। ध्येय विषय का चिंतन चलता रहे, खाली हो जाना नहीं। खाली हो गया तो हो गया। चित्तवृत्ति निरुद्ध है, वृत्ति निरुद्ध कहा गया। बाह्य वृत्ति सब निरुद्ध करके ध्येय विषय का वृत्ति चलेगी, तब तत्र प्रत्येकता ध्यानम, योग सूत्र में प्रत्यय एकतान लगातार चले, ये है प्रत्यय का संतति। वहाँ तान कर दिया, तनु विस्तार से गए कर तो संतान तान, प्रत्यय एकतान, एकतान एक संतति, एकतान एक संतति। यहाँ भी कहा प्रत्यय संतति, एकतानता मतलब बीच में अन्य प्रत्यय नहीं हो, लगातार संतति प्रवाह। तो प्रत्येकतानता ध्यान, यही तुल्य प्रत्यय संतति। इसी समझ ध्यान का अर्थ ध्येय विषय का लगातार चिंतन चले। तो लयावस्था अगर खाली रह गया तो नींद आ गई तो कोई बड़ा ध्यान लग गया, वो ध्यान नहीं। प्रत्यय प्रवाह चले और बीच में जो थोड़े बाहर विक्षेप बहुत होता है, मन इधर उधर भाग जाता है, बाहर से हटा कर लगाया, फिर लयावस्था आ जाती है। एक कषाय की अवस्था, कषाय कुछ नहीं, स्तब्ध होकर ऐसे खाली रह गया, ये विघ्न होते हैं। ध्यान करते समय विक्षेप नहीं हो, लयावस्था लय कषाय नहीं हो, ध्येय विषय का चिंतन चलता रहे, एकाकार लगातार प्रभाव। अतत् प्रत्यय असंकीर्ण, संकीर्णता मिल जाएगा एक साथ, अलग प्रत्यय आएगा तो मिलेगा, खिचड़ी बन गया। इसी प्रकार संकीर्ण नहीं होना चाहिए, संकीर्ण एक ही प्रत्यय लगातार चले। ये अभ्यास करते करते जो ध्येय का चिंतन किया, लगातार उसका चिंतन चलते ही रहता मान।
दीप शिखा समय दो थार सीधा चलते रहे। ये हो गया, ये है प्रत्यय संतति, तुल्य प्रत्यय संतति यथाशास्त्रम। और आलम्बन क्या है? शास्त्रोक्त आलम्बन विषयाच शास्त्रेण उक्तम शास्त्रोक्तम शास्त्रोक्तम च तद आलम्बन चेति शास्त्रोक्त आलम्बनम शास्त्रोक्त आलम्बनम विषयो यस्याः उपासना है संतति तुल्य प्रत्यय संतति संतत्या सा तुल्य प्रत्यय संतति उपासना है। उपासना से आरंभ हुआ। तुल्य प्रत्यय संतति होने से तिलिंग में शास्त्रोक्त आलम्बन विषया संतति। शास्त्र में जो कहा गया आलम्बन, उसी आलम्बन को विषय करेगी। जो शास्त्र में आलम्बन, उसी आलम्बन में चिंतन करना है। अपने मन से कुछ ना कुछ आलम्बन, अपने मन से कुछ ना कुछ नाम ले करके नहीं। शास्त्र जैसे शास्त्र में शास्त्रोक्त आलम्बन को विषय करने वाले ये संतति प्रत्यय संतति शास्त्र में जैसे जैसे कहा गया इसी प्रकार चिंतन करने के ये उपासनम। प्रसिद्धश्च उपासना शब्दार्थ। ये उपासना के लिए तुल्य प्रत्यय संतति लगातार चलना ही क्या जरूरत है? थोड़ी ध्यान कर दिया 2-5 मिनट कहते हाँ बहुत हम ध्यान करते रोज। कितने 1-2 मिनट करते। ये ध्यान क्या 1-2 मिनट नहीं। ये तुल्य प्रत्यय संत लगातार, ये कैसे लगातार बहुत देर क्यों करना? प्रसिद्ध च उपासना शब्दार्थ लोके। लोक में भी उपासना शब्दार्थ शब्द का अर्थ लोके प्रसिद्ध है, मालूम है। कैसे मालूम है? गुरु उपासते, उपासते के तो बहुवचन, उपासते एक वचन, उपासते उपासते जीवंत नहीं हुआ हैं? हाँ आत्मनिर्भर था। राजानम उपासते, राजा की उपासना करता है, गुरु की उपासना करता है। ऐसे किसको कहेंगे? यो ही गुरुवादिन संततम उपचरति स उपास्ते उच्यते। निरंतर संतत निरंतर संत सम्यक तनु विस्तार। गुरु आदि गुरु राजा आदि के निरंतर पिता आदि की उपासना कोई करता है स उपास्ते से कहा जाता है। थोड़ी कभी कुछ उपासना करता है, उपासना करता है, कुछ तो कुछ थोड़ा कभी कर दिया तो मैं उपासना करता हूँ। उपासना ऐसा नहीं होता है। लगातार संततम उपाचरति सेवा करता है तो उपास्ते कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी उपासना करेगा तो ऐसे संहिता विषय के चिंतन 5 प्रकार जैसे कहा गया, ये चिंतन लगातार करे। ये उपासना लोक में प्रसिद्ध नहीं, ये शास्त्र में कहा गया। ये शास्त्र श्रवण करने पर ये मालूम होता है और अंतःकरण शुद्ध हो तो उसमें विश्वास श्रद्धा होती, ये उपासना करते। लोग बहुत पढ़ते नहीं तो बहुत लोग जानते नहीं। जानने के बाद भी श्रुति में जैसे उपासना कही गई, इस उपासना करने वाले कम कर पाते। जो पहले से कुछ उपासना है वही उपासना में ऐसा रह जाता है तो उसको छोड़ करके अन्य उपासना में अभी आगे आएगा, अभी आने वाला है। अन्य उपासना नहीं कर पाते हैं, उसी उपासना श्रुति में है। शास्त्र में जो आने वाले जो उत्तम अधिकारी, अच्छे अधिकारी, उत्तम मतलब जिज्ञासु है, अंतःकरण शुद्ध होने से शास्त्र में जैसे कहा गया उसमें विश्वास होता है। दृढ़ विश्वास होने पर जैसे शास्त्र में कहा इसे करता है। कोई कहना पर नहीं पड़ता है, कोई कुछ ना, अपने आप ही। जो मुमुक्षु है, साधक है, जो सन्मार्ग में चलना चाहता है वो देखता है क्या उचित मार्ग क्या अनुचित मार्ग। सन्मार्ग समझ कर सन्मार्ग में चलता है। कभी प्रमाद हो गया किंतु जानबूझकर प्रमाद नहीं करे। और जो जानबूझकर प्रमाद करता है वो सन्मार्ग में चलना नहीं चाहता है, उसकी प्रगति नहीं होती है। जो मुमुक्षु सन्मार्ग ढूंढ करके क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य समझ करके अपने आप चलता है। उसको बोलना नहीं पड़ता ऐसे करना ऐसे करना, अपने आप सीख करके अपने आप चलता है। उचित अनुचित समझ कर चलना है। अपना कर्तव्य अपने उद्धरेद आत्मनात्मान नात्मान अवसादित। अपने आप ही अपनी रक्षा करे, अपने स्वयं सन्मार्ग में चले। और वो यदि स्वयं सन्मार्ग में नहीं चले, कुछ प्रमाद करे, दूसरे की हानि नहीं होती, अपनी हानि होती है। उसमें कोई बुद्धिमत्ता चतुरता नहीं कि प्रमाद करके कुछ, ऐसा नहीं। प्रमाद को छोड़ना पड़ता है, सन्मार्ग में चले, उचित समझ कर तभी प्रगति होती है। ये कर्तव्य
मुमुक्षु के लिए, साधु के लिए तो यही करना है। इसलिए आचार्य के समीप रह करके श्रवण अध्ययन आदि करते, ध्यान उपासना आदि करते, आश्रम में साधुओं के बीच में रहते, तो परंपरा के अनुसार चलने पर ही जो परंपरा प्रामाणिक की परंपरा, वो प्रामाणिक प्रमाण नहीं। कोई कुछ खाली भोजन दिया, रहने की जगह दे दिया, कुछ बता दिया, कुछ ना कुछ कह दिया, वो नहीं। शास्त्रीय परंपरा, उसी परंपरा के अनुसार चलने पर अवश्य ही प्रगति होती, लाभ फल प्राप्त होता है। ये होता है। ऐसे चिंतन करने के लिए भी आलम्बन भी शास्त्रीय होना चाहिए। उपासना भी जैसे शास्त्र में कहा है ऐसे उपासना, जब ऐसे समझते है ऐसे उपासना करे। ऐसे ऐसे शास्त्र में, उपनिषद में, विभिन्न स्थान में उपासना है। उसको थोड़ा चिंतन करने पर ये उपासना, ये जैसे कहा गया 5, इसमें थोड़ा अलग अलग अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रज्ञम इत्यादि, अधिविद्यम, अधिप्रजम इत्यादि, सब का अलग अलग। ऐसे किसी में पूर्व दृष्टि, उत्तर दृष्टि, ऐसे विचार करते करते दिमाग के बढ़ जाए। ये 5 पूरा उपासना चिंतन, ये लगातार इसका चिंतन करते करते फिर मन बाहर से हट करके लगातार चलेगा, उपासना होगा, तो उससे बहुत अंतःकरण शुद्ध होता है, फल प्राप्त होता है। फल चाहने वाले को, फल नहीं चाहेगा तो अभी अभी बताएंगे। तो ये लगातार इस उपासना जो करता है, उपासते सच फलम आपनोति उपासना से, जो इसे करेगा उपासना से फलम आपनोति प्राप्त करता है। उपासना सेवा आदि का फल लौकिक नहीं है। कोई कहते इतने दिन मैंने सेवा की तो हमको क्या मिला, जो मिलेगा वो दिखेगा नहीं। जो दिखता है कुछ मिला है, वो मिला नहीं है। कुछ दिखता है, कुछ यदि लाभ हो, वो लाभ नहीं है। लाभ तो वही अदृष्ट होता है। वो अदृष्ट होता है जो श्रद्धापूर्वक निरंतर उपासना करता है, फल प्राप्त करता है। टीका में फल क्या, फल कामिना अनुष्ठीयमानम साहित्योपासनम कामित फलाय भवति। फल कामिना, फल से काम, अस्यति फल कामी, फलम कामयति फल कामी। फल चाहने वाले के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाए, अनुष्ठीयमानम, किम अनुष्ठीयमानम, संहितोपासन, संहिता विषय उपासन यदि किया जाए, क्या होगा, कामित फलाय भवति, इष्ट फल प्राप्ति के लिए। कामित इष्ट, कामना का विषय, जिस फल की इच्छा हुई वो इस फल भी जैसे कहा गया, फलाय उपासना भवति, तो फल में आपनोति उपासना से। और फल इच्छा नहीं है करो कि यदि उपासना करेगा, कर सकता है, तो उसका फिर उपासना व्यर्थ हो जाएगा। फल नहीं चाहता तो कहते फल, टीका में फलानुविसंधिना, फले अनभिसंधि यस्य अनभिसंधि तेन, फल में जिसका आग्रह इच्छा नहीं, वो यदि अनुष्ठान करता है, तेन अनुष्ठीयमानम किम उपासनम, किमर्थम भवति, ब्रह्म विद्यार्थम भवति। ध्यान रखना, ये जो उपासना है, सेवा भी, उपासना भी, मंदिर में भी जो स्तोत्र आदि पाठ है, ये भी उपासना है। और जो कुछ सेवा आदि है, ये सब फलानुविसंधिना, निष्काम करे तो सब ये ब्रह्म विद्यार्थम, ब्रह्मसूत्र में आता है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेर अर्थवत, सारे आश्रम धर्म पालन करना, वर्णाश्रम धर्म पालन करना, ये सारे सब की अपेक्षा विद्या के लिए। इसलिए जितने शास्त्र विहित कर्म उपासना आदि है, सब निष्काम करने पर ब्रह्म विद्यार्थम भवति। वही प्रमाण है, तमेतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विदिशन्ति, वेदितुम् इच्छन्ति। वेदन का साधन है सारे कर्म, ब्रह्म विद्यार्थम भवति। मेधाहीरेण ब्राह्मणो अवगंतुम अशक्यत्वात्, मेधा कामस्य जपोपि ब्रह्म विद्यार्थो भवति। ये जो मंत्र है, ये आ गया, हाँ आ गया, एक साथ है, नहीं 4 तो हो गया, हाँ हो गया।
आगे चतुर्थ, हाँ चतुर्थ, चार, हाँ चतुर्थ आगे आएगा। अभी तृतीय हुआ, आगे चार, चतुर्थ आगे आएगा। हाँ इसे आगे के लिए ठीक है, मैं एक साथ दे दिया चार तो। हाँ तृतीय अनुवाद पूरा चार में, तृतीय अनुवाद हो गया। अच्छा कैसे आ गया? ठीक है, हमें भाष्य में सच फलम आपनोति उपासना से अतो अत्रापि यह एवं वेद। अच्छा इसके साथ भी है यह एवं वेद संध्यते प्रजादि भी स्वर्गान्ते ही प्रजादि फलानि आपनोति त्यर्थ। इसमें तो आ गया है एवं एता महासंहिता व्याख्यात वेद संध्यते प्रजया पशुवी ब्रह्मवर्चेतना। मंत्र चार है किंतु अनुवाद तृतीय है। तो ये चार अनुवाद चार मंत्र का। तो भाष्य में आया अतो अत्रापि, जैसे गुरु आदि संत तो उपचार कर सेवा करता है, सच फलम आपनोति उपासना से भाष्य में आया। राजा न उपासते गुरुवादि उपासते उसका फल प्राप्त करता है। तो यहाँ भी अत्रापि जैसे पांच संहिता उपासना का अत्रापि यह एवं वेद, यह एवं वेद ये मंत्र में आया। यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद, वो भी इसे फल प्राप्त करता है। संध्यते प्रजयति वेद संध्यते प्रजादि भी, प्रजा पशु ब्रह्मवर्चस अन्नाद्य स्वर्ग लोके न संध्यते, ये फल प्राप्त करता है। प्रजादि फलानि आपनोति इत्यर्थ, ये मंत्र का अर्थ हुआ। ये क्या मित हुआ हमोपि तात्पर्य विद्या। अच्छा हाँ ठीक है, आगे कहेंगे। अभी इसमें दे दिया मेधा ही ने न ब्राह्मणों अवगंतुम अशक्यत्वात्। मेधा से बुद्धि ग्रंथ धारण शक्ति नहीं हो, बुद्धि नहीं, ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं है और उपासना करना भी कठिन होता है। मेधा कामस्य जपो भी ब्रह्म विद्यार्थो भवति। जो मेधा चाहता है उसका जप, मंत्र का जप भी ब्रह्म विद्या के लिए होगा। आगे कहेंगे श्री विहीन सत्वशुद्ध्यर्थम, श्री विहीन सत्वशुद्ध्यर्थम यागादि अनुष्ठातुं न शक्यते इति। हाँ अभी अंतःकरण शुद्धि के लिए तमेतम वेदान वचन ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञेन दानेन। यज्ञ दान करने के लिए, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए यज्ञ दान आदि चाहिए, करना चाहिए। जिसके पास धन नहीं है वो अंतःकरण शुद्धि चाहता है, वो याग करेगा या दान करेगा? अपने पास धन ही नहीं तो चाहता अंतःकरण शुद्धि के लिए, किंतु याग आदि अनुष्ठान तो न सके थे। श्री भी है ना, धन नहीं तो अंतःकरण शुद्धि के लिए चाहने पर भी यागादि अनुष्ठान तो न सके थे थी। इसलिए क्या होगा, इति स्त्री कामस्य होमोपि परंपरया ब्रह्म विद्या उपयोगी थी। महत् तात्पर्य। जो धन चाहता है वो होम करेगा धन प्राप्ति के लिए भी, परंपरा से ब्रह्म विद्या में उपयोगी। तो धन चाहता है तो हवन करेगा धन के द्वारा, फिर दान करेगा, यज्ञ करेगा, ब्रह्म विद्या उपयोगी होमोपि। इति महत् तात्पर्य। ये संपूर्ण पूरा ग्रंथ में बड़े तात्पर्य है उपासना का। विद्या सन्निधि समामनाता नाम सर्वत्र। विद्या के सन्निधि में जो उपासना कहेंगे, विद्या के सन्निधि में उपासना कहेंगे तो ये उपासना का तात्पर्य बहुत है। जो उपासना कहेंगे, उपासना निष्काम फल तो कुछ कहा गया, निष्काम करने पर सब ब्रह्म विद्या के लिए।
और कुछ मंत्र आदि उसका जप बार बार उच्चारण आवृत्ति करने पर अंतःकरण शुद्धि होती, ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है। ये सर्वत्र द्रष्टव्यम, ये पूरा सर्वत्र विद्या के सन्निधि में, ब्रह्म विद्या के सन्निधि में जितने जितने उपासना कहे गए वो सब उपासना वो ब्रह्म ज्ञान के लिए फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, फलवत है ब्रह्म विद्या, उसकी सन्निधि में जो कहेगी, यद्यपि कहीं कुछ फल कहा गया, ये फल मुख्य फल नहीं है, जो कामना करने वाले गौण फल है, मुख्य तो होता है ब्रह्म विद्या के लिए, तदंगम उसका अंग है। यहाँ बता दिया सारे के उपासना जहाँ जहाँ है सब उपासना ब्रह्म विद्या के लिए निष्काम करने पर। आगे ये हो गया तृतीय अनुवाद का पूरा हुआ। चतुर्थ अनुवाद के लिए अवान्तर तात्पर्य अभिप्रत्या, मध्य तात्पर्य कहते यश छंदसामिति। अब यश छंदसामिति ये भी शांति मंत्र रोज बोलते हैं। अभी शांति मंत्र कितने इसका लाभ है और मंत्र का अर्थ भी इसमें आएगा। मंत्र का अर्थ समझे और यह लाभ समझ करके पाठ भी करे, कहने पर भी कोई मुकर नहीं खोलते हैं कोई भी। अवान्तर तात्पर्य यश छंदसामिति, यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूप छंदोभ्योऽध्यमृता सम बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम शरीरं में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम ब्रह्मण कोशोसी मेधया पीत श्रुतम में गोपाय आवहंती वितन्वाना। यह छंदसाम ऋषभ, वेद छंदसा, वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ है, ऋषभ इव, ऋषभ श्रेष्ठ है, जो सारे वेद में श्रेष्ठ है, सारे वेद में श्रेष्ठ है। ये ओंकार है, श्रेष्ठ है, विश्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्व वाणी में सर्वरूप है, सारे शब्द में व्याप्त होने से। छंदोभ्यो अधि अमृता संभव हुआ, छंदोभ्यो अमृता अधि संभव हुआ। छंद है वेद, वेद से अमृत है, अमृत रूप वेद से जो निकला प्रकट हुआ कौन? ओंकार। सारे वेद के सार अमृत रूप से ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार का ही ध्यान करते, ओंकार को पर ब्रह्म दृष्टि से चिंतन करते। वेद में ऋषभ के श्रेष्ठ है। स माँ इंद्र मेधया स्पृणतु, माँ माम, स इंद्र परमात्मा मेधया स्पृणतु, मेधा से स्पृणतु, बलवान बल प्राण करे, बल दे, मेधा से युक्त करे, मां मेधया स्पृणतु। हे देव अमृत से धारण भूयासम, अमृतत्व का साधन ज्ञान का मैं धारण करने वाला हूँ। भूयासम, उनसे प्रार्थना करते मैं शरीरम विचर्षण, मेरा शरीर विचर्षण हो, विलक्षण हो, योग्य हो साधन अनुष्ठान करने के लिए। जिह्वा में है, जिह्वा में मधुमत्तमा, नए में है, हाँ पुराने में नहीं था। जिह्वा में मधुमत्तमा, मैं मम मेरी जिह्वा मधुमत्तमा, मधु में से मतुब करो, मधुमत मधु वाली, आगे तम अत्यसेन, अर्थात जिह्वा में मधु, क्या मधु कहाँ से आ जाएंगे? मधुर वासिनी, मधुरता है, शब्द से ही माधुर्य, उसी शब्द से ही क्रोध झगड़ा हो जाता है, यही शब्द वाणी में ऐसा है। तो प्रार्थना करते हैं मेरी जीवा मधुमत, अर्थात मधुर वासिनी हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ये भी एक दैवी संपत्ति है। कटु वचन मत बोल रे, बोलते कोई वचन है ना, मैदान में मालूम है, कटु वचन मत बोल रे, ये भजन है, बाजत अनाहत ढोल रे, कटु वचन मत बोलो, कटु वचन नहीं बोलना, मधुर वासिनी परमात्मा से प्रार्थना करे। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करे, अभ्यास भी करे। मधुर भाषण वचन का दारिद्रता, मधुर बोलने में क्या खर्च हो जाता है, सुन विचार करके सरल से सब भाषा बोले, किसको
वचन से आघात नहीं करे। परमात्मा से प्रार्थना करते मेरी जीवा मधुमत्तमा हो, मधुरभाषिणी हो। और ये भी प्रार्थना करते हैं कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, इस श्रवण इंद्र का द्वारा बहुत में श्रवण करो, जितने श्रवण करने पर भी और श्रवण करो, जाके कर्णपुट सिंधु समाना, मतलब में समुद्र के समान, सिंधु समाना। और वो आगे का इसको याद है नहीं, रामचरित मानस होता है, सुनता है भरा ही नहीं काना, सुनता रहता है कान भरता नहीं। भगवान राम जी ने पूछा वाल्मीकि से, कहाँ वनवास करने के लिए कहाँ जा, कहाँ रहो? ये कहता आप सर्वत्र सब जानते करके, फिर बाद में कहाँ कहाँ रहे करके कुछ कुछ स्थान बताया। रामचरित मानस में यही कहा, जिस क्या है सुना ही निरंतर हो ही न पूरे, हो ही न पूरे पूरे समाना पूरे कैसे होगा? जाके श्रवणपुट सिंधु समाना, सुना ही निरंतर नहीं हुआ, भरा ही नहीं, क्या मिलेगा इसमें? रामायण रामचरित मानस की मिलेगा, रामचरित मानस का। ये कोई कहते रहा बहुत श्रवण कर लिया, बहुत हो गया हमारा, बहुत हो गया सुन करके बहुत हो गया, और बाकी अन्य में बहुत नहीं हुआ। अन्य इकट्ठी करने में रोज भोजन करते, कोई कहता बहुत हो गया, बहुत दिन खा लिया बहुत दिन खा लिया तो आगे नहीं खाएंगे, जब तक जीवन है तब तो खाना पड़ता है। सुनना बहुत हो गया तो और क्या कम बाकी है, क्या करना? फिर श्रवण यदि बहुत हो गया तो फिर क्या बहुत नहीं हुआ, और कुछ बाकी है? कुछ है ना, अन्य कुछ सांसारिक पदार्थ बहुत तो नहीं हुआ। नहीं तो श्रवण हो गया, साधन बहुत हो गया तो और क्या? श्रवण के साथ साथ मन निधिध्यासन बहुत हो गया तो आगे कुछ नहीं करना, तो ऐसा हो कि श्रवण नहीं करना है तो और कुछ भी नहीं करना। और श्रवण बहुत हो गया, अभी हम साधन भजन करेंगे, कोई बड़ा छोड़ कर चला गया साधन भजन करे, जाकर फिर परीक्षा देने लग गया अतः श्रवण बहुत हो गया करके फिर जाकर के कहीं कथा प्रवचन करके रुपया गटी करने लगा, बड़ा काम यही बाकी था ना। श्रवण तो बहुत हो गया किंतु रुपया इकट्ठी बहुत नहीं हुई ये बाकी है, उसमें बहुत नहीं हुआ। यदि श्रवण बहुत हो गया तो वो भी बहुत हो गया तो उसको छोड़ना, उसको तो पहले छोड़ना है। धन इकट्ठी करना, धन को छोड़ कर साधु बनते, तो श्रवण करने के बाद फिर उसको जाकर के धन कमाने के लिए ये तो बिल्कुल पतन। उसके अपेक्षा तो जो कुछ परिश्रम करके खाते हैं वो तो अच्छा है, कुली काम करते हुए अच्छा है। कुछ भी परिश्रम करके जो खाते हुए अच्छा है, कम से कम पर से ऋणी नहीं होते। क्या मिल गया? बोलो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। हाँ, तिनके हिय तुम कहूँ गुरु रूरे। हाँ वही थोड़े इधर उधर कर याद है। सुन बोलो, फिर बोलो। जाके जिनके बोलो, जिनके श्रवण समुद्र समाना। हाँ, जिनके श्रवण समुद्र जिनके श्रवण समुद्र समाना, ये या श्रवण पुट हमारा आता है। जिनके श्रवण जिन समुद्र समान। हाँ, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी 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 माने तुम्हारा अपना आपका। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। सुभग सरिनाना। अच्छा, सरी सरी मतलब नदी। आपकी जो कथा है सुभग सरित नाना नदी। समुद्र में बहुत नदी आने पर समुद्र भर जाता है ना, भरता नहीं। आपकी कथा रूप शुभ सरित हैं, सुभग सरिनाना। सरी सरी केवल सरी सरित सरी 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 शुभ सरी नाना। नाना। कथा सुभग कथा तुम्हारी। अच्छा, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। आगे भरहि निरंतर हो ही न पूरे। हाँ, ये भर ही निरंतर। नदी में पानी आता है रहता है, भर ही निरंतर समुद्र में हो ही ना पूरे। कभी पूरा नहीं होता है। अनादिकाल से समुद्र न पानी कितने पानी जाते हैं, यहाँ देखते गंगा जी पानी कितने
सब नदी के पानी, वन्या में लोगों को कितने परेशानी, सब पानी समुद्र में जाने पर भी क्या भर ही निरंतर भरहि निरंतर हो ही न हो ही न पूरे नहीं होती है। आगे तिनके हिय तुम कहूँ गुह रूरे, तिनके हिय तुम्हा नहीं क्या बोलो नहीं यार, इसको हटाकर बोलो। हिया ना किया तिनके तिनके हिय तुम्हा हिया, हिय तिनके हिया मतलब उनके वहाँ। अच्छा हिया तिनके हिया, तिनके हिय तुम कहूँ गुह रूरे, तिनके हिया आगे सम तुम तिन कहूँ गुह रे। इनके ये तुम्हें कहूँ घेर हो। चलो मिल गया ठीक। भर ही निरंतर हो ही न पूरे पूरे, तिन्ह तिन्ह के, हाँ तिन के नहीं, हाँ ये तो है, ये संस्कृत में बोलने से समझ आएगा ना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के हिय तुम कहूँ गुरु रूरे, कहूँ गुह रूरे, तिन्ना के हिय तुम कहूँ गुह रूरे। लोचन चातक जिन्न करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। आपके दर्शन के लिए इसे ही खाली खाना खोला रखा, अन्य कुछ नहीं दिखता है। लोचन चातक जिन्न करी रखे, जैसे चातक ऐसा रखता है, कभी जल गिरेगा, रही दरस जलधर अभिलाषे। अच्छा हिंदी में अर्थ दिया अभी, निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। तिन्ने के हृदय तुम कहूँ गुह, अच्छा तुम वही घर बनाओ, उनके हृदय में तुम करो सुंदर रूरे गृह में सुंदर घर तुम बनाओ। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं वहाँ। पहले हो गया सुनहु जिन्न के भवन श्रवण समुद्र, जिन्न के श्रवण जिन्न के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन के लिए तुम कहूँ गुरु रूरे। हाँ ये तो दो में इतने आ गया। जिन्न के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के हिय तुम कहूँ गुह रूरे। तो समुद्र के समान का श्रवण इंद्रिय, और सुनते जैसे समुद्र में नदी भरते सब आने पर समुद्र भरता रहता है, बहुत भरा नहीं होता है। इसी प्रकार सुनते रहते हैं। भगवान कहते हैं आप उनके हृदय में आप वास करो, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही होता है श्रवण। इसलिए देखो मैं वेद मंत्र में आया, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुम परमात्मा से प्रार्थना करते मैं बहुत श्रवण करूँ, इससे थके नहीं। संसार से तो वैराग्य होना चाहिए, अन्य से थक जाना चाहिए, वो तो नहीं होता है। ये श्रवण से वैराग्य, साधन से वैराग्य, इससे थक गए कब तक करेंगे, कि कब तक ऐसे करते रहेंगे। कोई गुरु भी किसी शिष्य को बोलते कब तक कला शास्त्र में पड़े रहे होंगे, अब गीता आदि कंठस्थ करो, थोड़ा प्रवचन करो। तो शिष्य भी इस प्रकार है, वो अंध बधिर सम गुरु और शिष्य, एक न सुने एक न देखा। और आउ एक कुछ कहता है, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला। वहाँ कहीं जगह नहीं मिलेगा, कम जगह में दोनों रहेंगे तो ये उधर होते हैं उधर कहेगा, बोले वहाँ कहेगा यहाँ हमारा अधिकार है, बराबर अधिकार है। कभी गुरु शिष्य थे, अभी नरक में वो भाव रहेगा, दोनों नरक। इसे कहते, इसे ये श्रवण करते करते जो भरता नहीं, कर्णाभ्याम भूरि विश्वम ब्रह्मण कोशोसी मेधया प्रीतम,
कहते आप ब्रह्म के कोष, जैसे खड्ग रखने के लिए कोष है, कोष के अंदर खड्ग, इसी प्रकार आप कोष के समान आपके अंदर पर ब्रह्म है, आप में ब्रह्म की उपलब्धि होती है, ब्रह्मण कोष अस्ति। किंतु सामान्य लोग नहीं जानते, क्यों? मेधया पीत, मेधा का अर्थ कर लौकिक प्रज्ञा, लौकिक बुद्धि से ढके गए, और लौकिक प्रज्ञा का अर्थ भी करेंगे, क्या लोग आएगा, मेधा से ढके गए आप, इससे सामान्य लोग उसका आपको नहीं देख पाते हैं। श्रुतम में गोपाय, जो श्रवण किया है उसकी रक्षा करो, श्रवण करने के बाद विस्मरण हो जाता है, फल नहीं देता है, बहिर्मुखता विषय और चले गए तो श्रवण क्या हुआ, व्यर्थ हो जाता है। तो परमात्मा से प्रार्थना कर, श्रुतम में गोपाय, खाली पंक्ति रट लेना और पंक्ति याद रखने के लिए नहीं, इसकी रक्षा कर, मतलब श्रवण फल दे, श्रवण तो उसका फल देने होने की रक्षा करे। खेती की रक्षा करे मतलब क्या है, फल होने तक, अनाज होने तक उसकी रक्षा करनी। श्रवण क्या, फल होने तक, फल प्राप्त होने तक, खाली श्रवण करे, पंक्ति याद रखे, वही रक्षा करना नहीं, फल होने तक फल प्राप्त हो तब तो रक्षा करे। तो मैं गोपाया आवहंती वितन्माना, ये दो आगे के लिए, आवहंती प्रापयंती वितार करने वाले, ये लक्ष्मी का आगे विशेषण देंगे, आगे मंत्र के साथ इसका अन्वय है। ओम तन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।